की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन फार्मूली। दोस्तों फार्मूली का मतलब होता है फार्मूला का प्लूरल, मतलब कि बहुत सारे फार्मूले। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के वो फार्मूले जो अक्सर याद करने में बहुत अधिक, इनको याद करने में मुश्किलें आती हैं, दिक्कत होती है। उन फार्मूलों को हम लोग देखेंगे, उन्हीं फार्मूलों को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है जिनको याद करने में हमें दिक्कत आती है, और हम लोग कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, उनको याद करने। यहाँ पर पहला फार्मूला जो हमने लिया है यहाँ पर वो है साइन mx dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। तो क्या होता है, वो होता है अपने पास यहाँ पर, वो होता है अपने पास यहाँ पर माइनस का cos mx अपॉन m प्लस c, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन mx dx करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये m अपॉन में आ जाएगा और हो जाएगा माइनस का cos mx प्लस c, ठीक है। मतलब प्लस c बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा जो साइन एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, बस यहाँ पर m आ गया है तो वो m यहाँ पर 1 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यही बस यहाँ पर एक चेंज हुआ, इसको याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे बन जाएंगे, फिर आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, वो बराबर होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के, ठीक है। यह मॉड के अंदर लिखा है क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है कभी निगेटिव नहीं आता है, और जो है इंटीग्रेशन लॉग के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए मॉड लगा दिया गया, ठीक है। पॉजिटिविटी को दर्शाने के लिए पर मॉड लगा दिया और साथ में प्लस सी, ठीक। आगे देखिए, आगे यहाँ पर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक। इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x प्लस सी। यहाँ पर sec x का जो इंटीग्रेशन हो गया, देखिए वो हो गया क्या, log sec x, और यहाँ बीच में प्लस tan x प्लस सी हो गया, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, cosec x dx का इंटीग्रेशन, cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक। अब देखिए इससे हम लोग किस प्रकार से जो है इस सूत्र को याद रख सकते हैं, फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन cosec x इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का कॉसेक, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे केवल तो यहाँ पर देखिए माइनस का कॉट आ गया, बस यहाँ पर माइनस बीच में लग गया, लॉग लग गया, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पर पहले है लॉग के बाद वही पहले रहेगा, फिर माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को मैंने साथ में लिखा, ठीक है। अब देखिए 1 अपान इंटीग्रेशन रूट ए, यहाँ पर देखिए 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका देखिए क्या होगा, इसका होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी क्यों होगा, यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखिए, मान लीजिए 1 रख दिया यहाँ पर एक ही जगह, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही जगह पर होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग जनरल 1 वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जहाँ पर एक ही जगह 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखिए ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये वही साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, बस यहाँ पर जनरल टर्म में यहाँ पर ए आ गया। अब देखिए ये अपॉन में लिखा है, 1 के अपॉन में इंटू डी एक्स लिखा है ये फॉर्मूला। अगर यही डी एक्स के 1 अपॉन में ना लिखा होता, डी एक्स के इंटू में लिखा होता, जैसे कि यहाँ पर लिखा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, इसका हो जाता 1/2 बाहर निकाल लेंगे, कहीं कहीं 1/2 मल्टीप्लाई किया रहते हैं लेकिन उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। ये दो फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले से जो है हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में देखिए क्या था कि प्लस था और यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए tan इनवर्स एक्स अपॉन वाला इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जब हमारे पास क्या होता था इंटीग्रेशन 1 प्लस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखते थे, tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये लिख देते थे सीधा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, यहाँ पर a आ रहा है, a यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये इसका रूप है। अब देखिए अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर एक चीज और कर दी,
यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सूत्र लिख दिया। अब एक सूत्र यहाँ पर देखिए, ये कुछ मिलते जुलते सूत्र है, ये सूत्र और ये वाला सूत्र मिलता जुलता सूत्र, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस मॉड के अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली देखिए क्या होता है, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 1/x dx का जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, ये होता है log x। ठीक है, इस प्रकार से अगर log x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब कोई लॉग यहाँ पर डेरिवेशन है इसका, तो यहाँ पर x प्लस आ जाता है। ठीक, जब होगा log तो होगा ही, 1/, में लिखा है log होगा आगे x प्लस में होगा यह पूरा चीज। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर वही चीज लग गई, इसको इस प्रकार से याद रखते हैं। अब देखिए इसको dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये होता है 1/2a log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस सी। ये चीज देखिए यहाँ पर 1/2a log x प्लस ए मॉड के अंदर, तो देखिए log जहाँ लग जाएगा वहाँ पर मॉड लगाइए या ना लगाइए, अब लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसको इस प्रकार याद, ये ट्रिक है केवल, इसका डेरिवेशन को दूसरे प्रकार का, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से डेरिवेशन होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये होता है एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए होता है। ठीक है, देखिए एक्स प्लस ए यहाँ पर लिखा है, एक्स माइनस ए यहाँ पर लिखा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब भाई अपॉन में जो चीज होती है लॉग लग जाती है, ये यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, ये वाला इंटीग्रेशन, इसके हिसाब से लॉग लग गया, आगे 2a एक्स्ट्रा लगा है, उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद रहेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर सीखने में इस फॉर्मूले को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ पर, इस तरह का फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लॉग लग गया 1/2 ए स्क्वायर लग गया, आगे बाद में लॉग, फिर उसके बाद ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी मॉड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉर्मूला जिसमें देखिए यहाँ पर गोला लगा है, 2 बिंदी लगी है, फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट है थोड़े, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है, और ये भी जितने भी हैं जो अपॉन में नहीं लिखे हैं, रूट में लिखे हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx होता है 1/2, यहाँ पर x के साथ ये पूरा फंक्शन प्लस ए स्क्वायर, और यही वाली टर्म जो है देखिए यहाँ पर d1 के अपॉन में लिखा है, यहाँ पर इंटू में dx लिखा है, सीधा 1 के अपॉन में नहीं लिखा है, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग, यही वाली टर्म आएगी। इस तरह का अगर लिखे dx के इंटू में, 1 अपॉन में लिखे तो ये वाला लगाना है, और dx के इंटू में लिखे कौन सा लगाना है, बस इतनी टर्म आपको, इतनी टर्म ये वाली 1/2 x, और यहाँ पर 1/2 होल में रखना है पूरी के इंटू में, यहाँ पर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाकी यही वाली टर्म आपको छाप देंगे। उसी तरीके से इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको ये वाली टर्म, फंक्शन वाली टर्म क्या करना है, ये वाली टर्म आपको यहाँ पर देखिए, ये वाली टर्म 1/2 x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रखना है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इंटू में ए स्क्वायर एक्स्ट्रा रखना है, बाद में ये फंक्शन छाप देना पूरा। ठीक है, यही फंक्शन आ जाएगा पूरा। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्लस, ठीक है, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, तो जो है इस प्रकार से हम लोगों ने फॉर्मूले याद रख लिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, u को हम लोग बाहर रख देते हैं, और v का केवल इंटीग्रेशन होता है हर जगह। ठीक है, यहाँ पर v का ही केवल इंटीग्रेशन होता है, तो जो u वाला फंक्शन होता है उसका केवल एक बार डिफरेंशिएशन होता है इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड मानने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मानने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो यहाँ पर क्या एक ट्रिक है कि जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन whose differentiate a function affects function whose differentiation is easy to find। यहाँ पर हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से जानते हैं, और क्या करना है, इंटीग्रेट अ एफएक्स whose इंटीग्रेशन इज इजी टू फाइंड, और उस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं, मतलब आसानी से निकाल ले पा रहे हैं। और अगर ऐसा कहीं पर आ जाए कि हम लोग इंटीग्रेशन भी जानते हैं और डिफरेंशिएशन भी जानते हैं उस फंक्शन का आसानी से, किसी एक फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आई लेट भी हमने लिखा, लेकिन आई लेट वाई लेट मुझे बहुत ज़्यादा झंझटी काम लगता है, उसको सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर कौन फंक्शन पहले आ रहा है फिर उसको सेकंड माने। यहाँ पर आई लेट भी लिख रखा है हमने। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर होता है लॉग, और यहाँ पर ए फॉर होता है अलजेब्रा, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और टी फॉर यहाँ पर होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ये भी बहुत मतलब ये बहुत बड़ा लगता है मुझे, यहाँ पर इसको ना याद रख करके हम इतनी बात याद रख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन whose differentiation is easy to find और integrate a function whose integration is easy to find। अगर कहीं पर ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसी एक फंक्शन का हमें पता है तो हम फिर किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है ना, x इंटू ई टू द पावर x। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं, डिफरेंशिएशन आसानी से जानते हैं, इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मिल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर e टू द पावर x ना लिख करके यहाँ पर tan x लिखा होता, तो क्या करते tan x dx लिखा होता, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी आसानी से जानते हैं, डिफरेंशिएशन भी आसानी से जानते हैं, और इसका केवल हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी स्थिति में किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए आप, ठीक है, किसी को फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से जानते हैं, चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, हम लोग इंटीग्रेशन जिसका आसानी से जानते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, किसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं, किसका डिफरेंशिएशन आसानी से जानते हैं। ठीक है, इस बात पर हमें जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो जो है उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा से देख लीजिए, और अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूले छूटे हुए उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिएगा, आपको आईलेट वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार और इसको बता देता हूँ, जो एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका 1 होगा, इंटीग्रेशन ये होगा। यहाँ पर देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर अगर हम फायदे में कब रहेंगे, जब उसको डिफरेंशिएशन मानेंगे, मतलब du इसका करेंगे, u की जगह इसको मानेंगे। ठीक है, हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं इसको पढ़ा हुआ है, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, log sec x, log sec x होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस स्थिति में जो है यहाँ पर ये चीज है, आई लेट वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आई लेट भी आप लोग याद कर सकते हैं, कहीं नहीं रियल होगा, आपको जो पसंद है वो आप याद कीजिए, मुझे ये ज़्यादा आसानी लगती है। तो जो है यहाँ तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।